हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। फंड ने जुलाई महीने का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो हम आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे डिटेल्स के साथ। पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, इंपॉर्टेंट क्या स्टॉक्स है वो हम आपको बताएंगे। और पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक को बाई और सेल किया है जून के महीने में फंड मैनेजर मिस्टर प्रशांत जैन ने, वो सब डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों, ये है डिविडेंड रेगुलर ग्रोथ प्लान के बारे में, और डिविडेंड इस महीने यानी जुलाई के महीने में है 0.23 पर यूनिट। दोस्तों ये देखिए, एनएवी है जुलाई 22 2020 को 21.79, यानी अगर आपके पास एक यूनिट है तो एक यूनिट का दाम है 21.79 और उस पर आपको मिल रहे हैं 0.23 का डिविडेंड। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली पकड़ूं तो ये 1% से थोड़ा ज्यादा आपको डिविडेंड मिल रहा है दोस्तों। और ये 1% दोस्तों मंथली डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं। 27 जुलाई है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब है यानी 27 जुलाई से पहले आपके अकाउंट में यूनिट्स होनी चाहिए। अब दोस्तों 27 जुलाई हो रही है, सोमवार का दिन, रविवार शनिवार का दिन बंद रहेगी मार्केट, तो आपके पास उससे पहले ही खरीद कर यूनिट आपके पास होनी चाहिए, यूनिट अलॉट हो जानी चाहिए अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो। दोस्तों ये है डिविडेंड हिस्ट्री। ये देखिए, जुलाई के महीने में 0.23 है, जून के महीने में सेम था, मई के महीने में भी सेम था, अप्रैल के महीने में 0.23, और दोस्तों यहां पर चेंजेस हुए हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। इसको मैं सर्कल कर दूं, देखिए मार्च और मार्च से पहले तक 0.23 रुपीस पर यूनिट डिविडेंड देती थी, लेकिन अप्रैल के महीने से ये डिविडेंड देना कम हो गया। डिविडेंड जो देती थी एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 0.23 उन्होंने कर दिया था दोस्तों, लेकिन पिछले 4 महीनों से कांस्टेंट 0.23 पर यूनिट कंपनी दे रही है, जो कि अच्छा है। उन्होंने डिविडेंड को कम नहीं किया है दोस्तों। अब दोस्तों डिविडेंड कब बढ़ेगा, बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आते हैं, 0.31 कब होगा या उससे ज्यादा कब होगा। तो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है मार्केट पर, स्टॉक्स पर, क्योंकि दोस्तों लगभग 80% से ज्यादा जो पोर्टफोलियो है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो इक्विटी का पोर्टफोलियो है। तो इक्विटी के जो इनके स्टॉक्स है वो चले, अच्छा खासा रिटर्न दे, और फंड मैनेजर को जब कंफर्ट बैठेगा तो ये डिविडेंड जो है बढ़ भी सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की तारीख में सबसे बड़े फंड में गिना जाता है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। देखिए 35,400 करोड़ से ज्यादा का एयूएम मैनेज करता है दोस्तों। और देखिए फंड फरवरी 1 1994 से है, बिल्कुल देखिए 25 साल से ज्यादा हो गए हैं फंड को दोस्तों, मतलब इतना लॉन्ग टाइम इसने सरवाइव किया है। लेकिन पहले इसका नाम एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज नहीं होता था, मर्जर हुआ है एचडीएफसी प्रूडेंस फंड का और ग्रोथ फंड का, तो उसके बाद ये नया नाम आया है सेबी की कैटेगराइजेशन के बाद, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। मिस्टर प्रशांत जैन साहब है इसके फंड मैनेजर, 2003 से ही फंड को देख रहे हैं। फंड का जो बेंचमार्क है, अभी हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे बेंचमार्क में क्या परफॉर्मेंस रहा है। हाइब्रिड कंपोजिट डेट 6535 इंडेक्स है। और ये जो फंड है इक्विटी में तो इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर में तो इन्वेस्ट करता ही है, लेकिन डेट में भी ये यहां पर इन्वेस्ट करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की तारीख में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 82% इक्विटी का हिस्सा है, 15.9 यानी 16% के आसपास हिस्सा डेट का है दोस्तों। कैश 1.44% है, कैश भी फंड रखते हैं ताकि कोई रिडेम्पशन प्रेशर आया तो उसके लिए, या फिर कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी भविष्य में आ जाए तो कैश रखा जाता है जनरली। इक्विटी होल्डिंग है 68, यानी 68 जो स्टॉक्स है टोटल 82% जो इक्विटी कंपोनेंट को देखते हैं, और 30 बॉन्ड होल्डिंग है जो कि 16% को देखते हैं। टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप भी कभी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो टर्नओवर को जरूर देखिए, टर्नओवर जितना कम हो उतना अच्छा। 18% है यानी बहुत ही
अच्छा है ये दोस्तों, क्योंकि अगर समझ लीजिए टर्नओवर 200 होता है तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, ट्रेडिंग ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों। आपको हम ये चीज बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं दोस्तों। रिटर्न्स रिटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, फंड ने निराश किया है, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन देखिए पिछले 3 महीने में फंड का रिटर्न है 12.26% और कैटेगरी का है 11.84, यानी पिछले 3 महीनों की अगर हम फंड की बात करें तो 3 महीने में ये फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, अपनी कैटेगरी को बीट किया है। कैटेगरी है डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी दोस्तों। पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर फंड थोड़ा खराब परफॉर्म कर रहा है। देखिए कैटेगरी का रिटर्न है -0 यानी 0% रिटर्न है और फंड बिल्कुल नेगेटिव है दोस्तों। एक साल का परफॉर्मेंस तो और खराब है। देखिए फंड -11% है, कैटेगरी है 6.1, यानी 17% अप्रोक्सीमेटली फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो कि कोई भी फंड मैनेजर देखना नहीं चाहेगा, इन्वेस्टर नहीं देखना चाहेगा दोस्तों। 3 साल का जो रिटर्न है वो भी फंड कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है, 5 साल में भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ अगर उम्मीद बंध रही है तो वो ये है कि पिछले 3 महीनों में फंड ने थोड़ा परफॉर्म अच्छा करना शुरू किया है। हम तो यही चाहेंगे, इन्वेस्टर्स जो भी है वो तो यही चाहेंगे कि फंड अच्छा से परफॉर्म करता रहे, कैटेगरी को बड़े मार्जिन से बीट करे दोस्तों। तो पोर्टफोलियो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम फंड को समझ रहे हैं और फंड क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो दोस्तों देखिए आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है, 7.8% एसेट है। एसबीआई है दोस्तों, एसबीआई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है और बहुत बड़ा एसेट जो परसेंटेज है फंड में है। तो दोस्तों ये एक इशू हो सकता है। लार्सन एंड टूब्रो है दोस्तों 6.44%। अब लार्सन एंड टूब्रो का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 1300-1400 के आसपास था और अभी 900 950 के आसपास हो गया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन दोस्तों, ये स्टॉक हमेशा 160 और 180 के बीच में ही दिखता है, तो इसने भी कोई बहुत लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं कमा के दिए हैं। आईटीसी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है दोस्तों, अच्छा डिविडेंड पे करती है, इस साल भी करने जा रही है 10 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड, लेकिन जो स्टॉक है वो गिरा है। इनफैक्ट बजट के बाद ये स्टॉक 230 240 के लेवल के बाद 180 200 के पास ही ये दिखने मिल रहा है। एनटीपीसी भी दोस्तों 90 100 के आसपास ही हमेशा दिख रहा है। इंफोसिस इंफोसिस ने अच्छी छलांग मारी है दोस्तों, 900 के आसपास आ गया है 500 600 के बाद जब ये गिरा था। कोल इंडिया डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि कोल इंडिया रिटर्न नहीं दे पा रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट की कंपनी है, 2.87% एसेट है, डिविडेंड अच्छा पे करती है। फरवरी में बहुत अच्छा डिविडेंड, 9 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड पे किया था दोस्तों, लेकिन वही है रिटर्न नहीं दे पा रही है। और है भारत पेट्रोलियम, गवर्नमेंट इसको कभी भी बेच सकती है, ये न्यूज आए तो स्टॉक कभी भी बढ़ सकता है दोस्तों। लेकिन यहां से एक चीज समझ में आ रही है प्रशांत जैन साहब की कि वो वैल्यू इन्वेस्टर है। ये जितने भी स्टॉक्स है उसमें बहुत ही डीप वैल्यू है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी है, हम देखें तो बहुत ही कम है। गवर्नमेंट स्टॉक्स बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है पिछले 2-3 सालों में, और ये सब वैल्यू स्टॉक्स है, अभी तक उनका समय नहीं आया है दोस्तों। और अभी जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो दूसरी कैटेगरी के चल रहे हैं, तो जब इनका समय आएगा तो ये भी बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसी उम्मीद है। फंड ने क्या बाई सेल किया है, रिलायंस पार्टली पेड उसको बाई किया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस नई कंपनी आई है फंड में। व्हील्स इंडिया नई कंपनी आई है और दिलीप बिल्डकॉन नई कंपनी आई है। तो व्हील्स और दिलीप बिल्डकॉन में तो छोटा सा ही उन्होंने, हमने देखा है, स्टॉक खरीदा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में अच्छी खासी उन्होंने खरीदारी की है। सीमेंस जो है ऑलमोस्ट आउट हो गया है अपने, उनके जो पोर्टफोलियो है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज के। तो दोस्तों अपने व्यूज जरूर बताइए एचडीएफसी बैलेंस फंड के बारे में। 0.31 पर यूनिट से डिविडेंड 0.23 घट गया था अप्रैल के महीने में, लेकिन अभी भी वो कांस्टेंट है 4 महीनों से। रिकॉर्ड डेट नोट करके रखिएगा, 27 जुलाई रहेगी, वो आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। और उसके अलावा हमने फंड से रिलेटेड और स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।